Good morning, students. Today we will start our new chapter of maths, chapter 9, quadrilaterals. What is quadrilateral? A quadrilateral is a closed figure bounded by 4 line segment. Quadrilateral क्या है? एक closed figure होती है जो किससे bounded होती है? 4 line segment से. It has 4 sides, 4 vertices and 4 angles. इसके 4 sides होती हैं, 4 vertices होते हैं और 4 angles होते हैं. इस एग्जाम्पल में इस फिगर में गिवन है ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बाउंडेड है ये ए बी बी सी सी डी एंड डी. 4 ही वर्टिसेस हैं. वर्टिसेस क्या होता है? जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या है? हमारे वर्टिसेस हैं. 4 ही एंगल्स हैं. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. अब क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ टू टाइप्स की होती हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अगर हम कोई भी 2 पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी क्या है? उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लाई करेगा. इस फिगर में गिवन है पी क्यू पॉइंट लिया गया है, आर एस लिया गया है. पी क्यू और आर एस को ज्वाइन किया गया है, तो दोनों जो ये लाइन सेगमेंट है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना है वो इस फिगर के अंदर ही लाई कर रहा है. तो ये क्या है? हमारी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट है हमारी कनकेव क्वाड्रिलेटरल. कनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम पॉइंट्स लेते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आता है हमारा, अगर वो बाहर की तरफ लाई करे, कम्प्लीटली अंदर की तरफ लाई ना करे, वो क्या होगा? हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा. जैसे कि इस फिगर में गिवन है आपको 9.2 में आर एस. तो क्या है? इसके जब हमने आर और एस पॉइंट को ज्वाइन किया है, जो लाइन सेगमेंट आया है वो तो इस फिगर के अंदर की साइड है, लेकिन जो क्यू और पी पॉइंट हमने लिया है और उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आया है वो कम्प्लीटली क्या है? इस फिगर के अंदर लाई नहीं कर रहा है. तो ये कैसी फिगर है? हमारी कनकेव क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अब इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो भी पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करेंगे, जैसे कि इस फिगर में गिवन है पॉइंट एल, एम और एन, ये क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे इंटीरियर है क्वाड्रिलेटरल के. एक्सटीरियर क्या होगा? जो इस फिगर के आउटसाइड लाई करेंगे वो क्या होंगे? हमारे एक्सटीरियर पॉइंट होंगे क्वाड्रिलेटरल के, जैसे कि आर है, क्यू है, पी है और एस है. थर्ड है जो बाउंड्री पे है. जो पॉइंट्स हमारे बाउंड्री पे होंगे वो क्या होंगे? हमारे बाउंड्री पॉइंट्स होंगे. बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए है, एफ, बी, जी, सी, डी और ई. ये जो पॉइंट्स क्या हैं? हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के. नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अब एडजेसेंट और अपोजिट साइड्स क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की? 2 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वो तो हम उन साइड्स को क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स. यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है? जो पी एस है और पी क्यू है, ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका एक ही वर्टेक्स है, पी पॉइंट. ऐसे ही पी क्यू और क्यू आर, ये भी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका क्या है? एक कॉमन वर्टेक्स है जो कि है पॉइंट क्यू. सेम क्या है? क्यू आर और आर एस एडजेसेंट साइड्स हैं. आर एस और एस पी भी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं. अब अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी? पी क्यू के सामने अपोजिट, जो सामने वाली साइड होगी ये क्या होगी? इसकी अपोजिट साइड होगी. यानी कि पी क्यू की अपोजिट साइड कौन सी है? एस आर. पी एस की अपोजिट साइड कौन सी है? आर क्यू. नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल्स. जैसे ही हमारी साइड्स थी वैसे ही हमारे एंगल्स भी होते हैं, एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल्स. दोबारा से हम यही फिगर देख लेते हैं. इस फिगर में क्या है? जो एडजेसेंट एंगल्स हैं कौन कौन से हैं? एंगल पी जो है क्यू के एडजेसेंट हैं, क्यू जो है आर के एडजेसेंट हैं, आर जो है एस के एडजेसेंट हैं और एस जो है पी के एडजेसेंट एंगल्स हैं. अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? पी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? आर होगा. क्यू का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एस होगा. ये क्या है? आपके एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल्स. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होती है?
कि क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है 4 एंगल्स होते हैं, तो जो 4 एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका 360 के इक्वल होगा। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है आपकी ABCD। इसमें क्या है, फिगर 9.5 में ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसका डायगोनल जो है AC, इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो डायगोनल है इसका AC, ये क्या है, इस पूरी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से 2 ट्रायंगल्स कौन कौन सी बनी हमारी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। अब कोई भी आप एक ट्रायंगल ले सकते हो। पहले इसमें आप इन्होंने लिया हुआ है ट्रायंगल ACD, ये वाली। अब आप सभी को पता है कि सभी एंगल्स का जो सम है, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा, हमारा 180 के। सिमिलरली हम ट्रायंगल लेंगे ABC में भी क्या है, जो सभी सम एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा, 180 होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा। जब हम इन सारे एंगल्स को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है, तो हमारे 4 एंगल्स ही बनेंगे, एंगल A, एंगल B, C और D। तो दोनों को जब हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो हम राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, तो 180 प्लस 180 कितना होगा हमारा, 360। यही हमने प्रूव करना था कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो हमने यही प्रूव करके दिखा दिया। नाउ वी विल स्टार्ट रिकैप एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर गिवन है आपको क्वेश्चन में, इसकी क्या लिखनी है हमने, एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स लिखनी है। मैंने आपको बताया भी था एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वो क्या होती है हमारी एडजेसेंट साइड्स। अब हम A वर्टेक्स ले लेते हैं। A वर्टेक्स किस किस लाइन सेगमेंट के ज्वाइन होने से बना है, AB और AC। तो AB और AC क्या हुई, हमारी एडजेसेंट साइड्स हुई। सिमिलरली जो B वर्टेक्स है वो किस किस के ज्वाइन होने से बना है, AB और BD के। तो AB और BD हमारी हुई एडजेसेंट साइड। सिमिलरली BD एंड DC और CD एंड AC, ये क्या है हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स, AC की अपोजिट साइड कौन सी है, BD है, तो AC और BD क्या हुई हमारी अपोजिट साइड्स हुई। सिमिलरली AB एंड CD क्या हुई हमारी अपोजिट साइड्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंगल्स कैन बी ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कुछ ग्रुप्स गिवन है आपको एंगल्स के, हमें ये बताना है कि ये जो चारों एंगल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल के हैं। A पार्ट लिया है हमने 95 डिग्री, 98, 102, 75 डिग्री। अब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या रीड किया था कि क्वाड्रिलेटरल के जो सभी एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 360 के इक्वल होना चाहिए। अगर इन चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 के इक्वल आ जाता है तो ये जो चारों एंगल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल के हैं। अदरवाइज़ अगर इनका सम 360 से कम या ज़्यादा आता है तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स नहीं हैं। तो पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, द सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is equal to 360। 95 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 102 डिग्री प्लस 75 डिग्री किसके इक्वल आएगा हमारा, 370 डिग्री के, जो कि 360 के इक्वल नहीं है। तो ये जो चारों एंगल्स हैं ये क्या है, हमारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स नहीं हैं। सो द ग्रुप ऑफ एंगल्स कैन नॉट बी द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल गिवन है। यानी कि अगर एक एंगल हमारा 50 का है तो दूसरा भी 50 का है, अगर एक हमारा 70 का है तो दूसरा एंगल भी हमारा 70 का है। इफ़ द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर
90 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अगर जो बचे हुए बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो 90 और 110 के हैं तो हमें वो इक्वल एंगल्स हैं वो निकालने हैं, वो हमें बताने हैं कि कितने कितने डिग्री के हैं। तो ये फिगर बनाई हुई है मैंने PQRS। इसमें क्या है, दो एंगल्स क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनको मैंने x डिग्री और x डिग्री से डिनोट किया है, और जो रिमेनिंग एंगल है वो एक 90 का है, एक 110 का है। तो हमें ये दो एंगल्स हैं वो निकालने हैं। लेट द टू इक्वल एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे, x और x। रिमेनिंग एंगल कितने के हैं, 110 एंड 90। अब क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या है, जो चारों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए हमारा 360। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S 360 के क्या लिखोगे, रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P कितना है, x है हमारा, Q कितना है हमारा, x है, R है 90 और S है हमारा 110, जो कि 360 के इक्वल है। x प्लस एक्स 2x, ये हुआ 90 प्लस 110 200 360। तो 2x किसके इक्वल हुआ हमारा, 360 माइनस 200 के। तो x किसके इक्वल हुआ हमारा, 360 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 160, और ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में जाएगा तो 80 डिग्री। यानी कि जो टू इक्वल एंगल्स हैं हमारे वो कितने कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब क्वेश्चन 6 है हमारा, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:5:8। 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के जिनकी रेशियो क्या गिवन है, 2:3:5:8। तो हमें हर एक एंगल निकालना है। तो हम एंगल्स लेते हैं, ये रेशियो गिवन है ना, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स हैं वो ले लेते हैं 2x 3x 5x एंड 8x। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो चारों एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा हमारा 360 के इक्वल होगा। यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 360। इस प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 प्लस 3 हुआ हमारा 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18x 360 के इक्वल है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x किसके इक्वल हुआ हमारा 360/18 20 के इक्वल हुआ। हमारी x की वैल्यू आई है 20 डिग्री। तो एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या थे हमारे 2x 3x 5x 8x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारे एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे। 2x है तो 2 × 20 3 × 20 5 × 20 एंड 8 × 20। तो चारों एंगल्स क्या हुए हमारे 40 डिग्री 60 डिग्री 100 और 160 डिग्री। ये जो है हमारे 4 एंगल्स हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल।